सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, इसके पाठ संख्या 4, भगवान के डाकिए। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कविता से। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखते हैं, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य करते हैं। प्रकृति के ये दोनों तत्व अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तथा सभी तक समय पर पहुंचाते हैं, इसलिए कवि दिनकर ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकी हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ जाते हैं, वहीं इनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किन पंक्तियों का भाव है, इसका 1 नंबर क है कि पक्षी और बादल प्रेम, स्वभाव, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। तो इसका भाव है जो जो एक महाद्वीप से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरा है ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका भाव जो बनता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जो अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बहुत सी बातों को पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि देश देश में भेदभाव नहीं करती हैं। साथियों, अगला प्रश्न है जो देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न को। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर है कि कवि दिनकर ने एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है पंक्ति के माध्यम से कहा है कि एक धरती दूसरी धरती को प्यार और सत्कार भेजती है। सुगंध यहाँ प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह गंध एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गंध प्यार का अन्य रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्पाद का वातावरण बनाते हैं। कोई भी देश ऐसा वातावरण प्राप्त कर उन्नति के शिखर पर बड़े ही आराम से पहुंच सकता है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 8 के जो हिंदी विषय के समस्त पाठ हैं, इन सभी का सॉल्यूशन जो चैनल के प्लेलिस्ट में है वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखते हैं पाठ से आगे। 1 नंबर प्रश्न है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों को हम प्रेरणा के रूप में देखते हैं, समझते हैं। हमें विश्व में एकता बनाए रखने की बात बताते हैं, एक देश से दूसरे देश से जोड़ने का काम करते हैं, सभी में प्रेम की भावना जागृत करते हैं। यह हवा के माध्यम से लोगों के जीवन को सुगंधित और आनंद, जीवन में खुशी के क्षणों और प्यार भरी मुस्कान को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है जो हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है कि डाकिया है जो अब डाक विभाग के साथ हमारे जीवन का भी एक अंग बन चुका है। डाकिया हमारे जीवन में सुख दुख के क्षणों को निरंतर बनाए रखता है। वह हमारे मित्रों, सगे संबंधियों को जोड़ने का काम करता है। आगे है, डाकिया हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की प्रेरणा कर देता है। उसकी दिनचर्या हमें समय पर काम करना सिखाती है। वह हमें अपने दुखों को बुलाकर दूसरों को प्रसन्न करने का प्यार बांटने को कहता है। डाकिया उसके द्वारा लाए गए संदेश हमें परिपक्व बनाते हैं। उसके द्वारा किया जाने वाले परिश्रम हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को बुलाकर वह हमें सूचनाएं, संदेश प्रदान करता है। उसकी यह अच्छाई हमारे जीवन का मार्ग बताती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे हैं अनुमान और कल्पना से संबंधित जो प्रश्न है। इसका 1 नंबर है कि डाकिया इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW
तथा पक्षी और बादल, इन तीनों संदेशवाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। लेख लिखने के लिए आप चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर है कि डाकिया एक मानव ही है, लेकिन वह अन्य मानवों से कुछ भिन्न है। वह हमारे संदेशों को हम तक पहुंचाकर हमें आनंदित करता है। वह हमारे सगे संबंधियों को जोड़ने का काम करता है। वह हमारे जीवन का एक अंग बनकर हमें खुशी के क्षण प्राप्त प्रदान करता है। आगे है, कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का अद्भुत करिश्मा है, जिसने सारे विश्व को एक बार तो अपने आकर्षण में जड़ लिया है। कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान हो या औद्योगिक प्रतिष्ठान, बैंक हो या बीमा निगम, रेलवे स्टेशन हो या बस डिपो, सार्वजनिक स्थल हो या सेना का मुख्यालय, सभी जगह कंप्यूटर का बोलबाला है। लगता है भारत तेजी से इस माध्यम से 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो। हमारे नेता भी यह मानने लगे हैं कि बिना कंप्यूटर के देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। आगे हैं, बादल और पक्षी भी संचार के अद्भुत साधन हैं। ये हमारे संदेशों को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दोनों भगवान द्वारा निर्मित प्राकृतिक डाके हैं। ये दोनों एक देश से दूसरे देश आने जाने और प्राकृतिक संदेश को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 8 का हिंदी विषय का जो है वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ है जो भगवान के डाकिए, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट हमारे जो यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथियों, आपको जो कक्षा 8 के हिंदी विषय की संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।